शान हमारी, पहचान हमारी, पहचान हमारी। की सरजमीन सियासी एतबार से वो डरती है कि जब भी यहां पर गुलाम नबी आजाद साहब के नाम पे इलेक्शन लड़ा गया, पार्लियामेंट इलेक्शन की बात करना चाहता हूं। एक साइड से इंदरवाल था और दूसरी साइड से बानाल था, जहां लोगों ने 35,000 की लीड से आजाद साहब को वोट दिए थे। आज मैं इस मंच की वसादत से उन सियासी ठेकेदारों को एक पैगाम देना चाहता हूं, जिस सियासत को आप अपनी विरासत समझते हैं। पिछले इलेक्शनों में चाहे वो डीडीसी था, चाहे यहां कोई और इलेक्शन था, हमने तुम्हारी गिरदावरी खत्म कर दी। इंशाल्लाह 19 तारीख को तुम्हारा इंतकाल भी हम खत्म कर देंगे। सियासत, आवाम जो सियासत में है वो ताकत का सरचश्मा होती है। मैं कहूंगा कि आवाम मेरे साथ है, आवाम मेरे साथ नहीं है, आवाम काम के साथ है। और अगर काम खिता चुनाव की तारीख में किसी ने किया है, वो गुलाम नबी आजाद ने किया है और किसी ने नहीं किया है। अगर खिता चुनाव की तारीख से गुलाम नबी आजाद के दौर को बाहर निकाला जाए तो हम वही कदीम इंसान के जमाने के लोग माने जाएंगे। मैं खिता चुनाव के लोगों के साथ आज रूबरू होकर बात करना चाहता हूं। करप्ट लोगों के खिलाफ है, इस पार्टी के साथ जुड़े हो, वे हर किसी की मुश्किलात के लिए खड़ी हुई है। आप इस पार्टी के साथ जुड़े हो, आपको इस चीज की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके और जो आज आए हुए हैं उनको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल आज मुझे इस नए एक खीमे के अंदर मुझे एक मौका दिया गया। मैं पहले जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी आई, मैं उनका एक फाउंडेशन मेंबर था, लेकिन बदकिस्मती से 21 साल के बाद मैंने उस पार्टी को अलविदा कहकर और आजाद साहब की जमात में सम्मिलित कर रहा हूं। मगर सुबोधी साहब, मैंने ये परसों प्रोग्राम बनाया था, कम से कम मैंने 200-300 लोगों को फोन किया, लेकिन बदकिस्मती से वो प्रोग्राम कैंसिल हुआ। मैं उस सरजमीन खड़ी से आया हूं जहां पे हमारे कायद गुलाम नबी आजाद साहब ने 2 बार 2008 के इलेक्शन में और 2014 के इलेक्शन में हमारे लोगों को अपनी शक्ल दिखाई और उसकी शक्ल के मुताबिक विकास साहब को कामयाब कराया। ये वो पाक लोग हैं जो एक बार किसी के कहने पे भरोसा कर लेते हैं। हमने उस टाइम आजाद साहब पे भरोसा किया, हमने कहा ऐसे 5-5 आदमियों को बुलाया है, क्योंकि जो यहाँ दावे करते थे कि आजाद साहब को यहाँ कोई जमा नहीं होगा, वल्लाह ये 19 तारीख को आप देखेंगे जब हम सबसे बड़ा जलसा जम्मू ब्राउन्स का होगा। तो आप दिल पे हाथ रख के कहना, जब भी आप किसी अपोजिशन वाले के पास जाते हो कि आजाद साहब के खिलाफ वो बोल सकता है? कभी। आजाद साहब ने 55,000 हॉस्पिटल दिए हैं पूरे इंडिया में अपनी क़यादत में। अगर हमारे हर पंचायत में 4-4 आशा वर्करें हैं, हमारी वो रोजगार भी उसी ने दिया है। जलसों से ज्यादा बड़ा जलसा ये होना चाहिए और वो गारंटी आपकी कि समझो आपने सेमीफाइनल जीत लिया और फाइनल भी आपने जीत लिया। खुदा एक ही नाम दूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो जो हमारे साथ आए हैं, अभी मैं पूरी पहचान भी नहीं हो पाई है, कोशिश की हमने उनसे मिलने की, लेकिन पूरे लोग नहीं मिल पाए। मैं उनका भी शुक्रिया करता हूँ। हमारे रामपुर से जिन लोगों ने मेरा नाम दिया था, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये टीम बैठी हुई जो मंच पे, इन लोगों ने सबने सिफारिश की, इनका भी मैं शुक्रिया करता हूँ। और कि जब भी यहाँ पे आजाद साहब का कोई फंक्शन हुआ, चाहे वो कश्मीर में था चाहे यहाँ था, आप हमेशा उस जो प्रोग्राम को हमेशा सफल करते हो। तो और आज एक बहुत बड़ा दिन भी है, आज होली भी है, जो होली का त्योहार पूरे हिंदुस्तान में जो रंगों का त्योहार है, जो आपस में हमें जो मिलाता है।
उसकी भी मैं सारे रामबन के लोगों को, डिस्ट्रिक्ट के और जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। उसी के साथ साथ एक और बहुत बड़ा दिन है, आज ही के दिन गुलाम नबी आज़ाद साहब पैदा हुए थे, आज उनका जन्मदिन भी है, तो ये मुझे लगता है ये भी आपको मुबारक हो। तो आज एक अहम दिन है, एक तरफ से शब बारात है, वो मुसलमानों को मुबारक हो, पूरे मुल्क के लोगों को मुबारक हो, और दूसरी तरफ से आज होली का त्यौहार है, वो भी मेरे हिंदू भाइयों को मुबारक है, सबको मुबारक हो। बहुत अच्छा दिन आज हुआ कि आज सब लोग, हम हिंदू मुसलमान सब यहाँ जुड़ के आज एक बहरहाल में जो हमने आज एक शुरुआत की, इसका इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला फल अच्छा ही देगा। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिनको अपनी हालत को बदलने का इरादा, इसलिए आपने इरादा मुसम्मम किया है। मैं उस वक्त हैरान हो गया जब आप लोगों ने बानहाल से लेके वहाँ श्रीनगर में इतना बड़ा जुलूस, इतना बड़ा जलसा, इतना बड़ी तादाद में लोग यहाँ से वहाँ कश्मीर में पहुंचे, और आपने रिजाइन देकर आजाद साहब की पार्टी वहाँ ज्वाइन की, इसके लिए आप काबिल तारीफ हो। आपको मेरी तरफ से एडवोकेट जनरल जनाब असलम लोनी साहब, हमारे पड़ोसी जिनको हम अमीन भट्ट साहब शायद अंदर गए, PR मनहास साहब जो हमारे पास में यहाँ डिस्ट्रिक्ट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एजाज निजामी साहब, रहमतुल्लाह रुनियाल साहब हैं, और भी बहुत से साथी हैं। सबसे पहले मैं हमारी पार्टी का जो ये आज का कन्वेंशन है, इसका मकसद ये था कि जितने भी आजाद साहब ने अपनी तंजीम के ओहदेदार बनाए हैं, उनको मुबारकबाद में पेश करता हूं। और जितने भी हमारे साथी हैं, जैसे गोनी साहब ने कहा कि यहां कोई वर्कर नहीं, तो अगर सलमान निजामी इस पार्टी का लीडर है, तो फरीद साहब भी इस पार्टी का लीडर है जो नील में रहता है, तो हम सब लीडर हैं। कई बातें हुई और यह कहा गया कि लोगों ने बदतमीजी की, बहुत सी बातें हुई, लेकिन उसका जवाब मैं एक शेर से देना चाहता हूं कि फानूस बनके जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसकी हिफाजत खुदा करे। किसी की तहमत लगाने से, किसी के इल्जाम लगाने से हमारे कायद गुलाम नबी आजाद साहब का कद नहीं झुकेगा, बल्कि उससे उस शख्स का कद झुकता है जो आजाद साहब पे उंगली उठाता है। गुलाम नबी आजाद साहब ने बनिहाल को बहुत कुछ दिया, हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने भी पढ़ाई बनिहाल से की। मैं खारपुरा में रहता हूं और हम खारपुरा से पैदल चल के बाजार पढ़ने के लिए आते थे। हमारे पास कॉलेज नहीं था, और हमने मुफ्ती साहब का दौर भी देखा, आपको याद होगा। सरोरी साथ में उनके तशरीफ रख रहे हैं हमारे सलमान निजामी साहब, जो हमारी पार्टी के चीफ, और हमारे भट्ट साहब ये अपने पार्टी के लिए लोगों को जोड़ रहे थे और कमेटीज बनाने के लिए जो काम कर रहे थे, उसमें ये हमारे साथ हर जगह आए, रियासी भी आए, रामबन, डोडा, हमारे यहाँ के, और आने वाले वक्त में इनको भी कोई अच्छे ओहदे से नवाजेंगे हमारे चेयरमैन साहब। और सबसे बड़ी आज मुबारक की बात यह है कि हमारे ठाकुर धर्मचंद जी जो रामबन से हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट रामबन का आजाद साहब ने प्रेसिडेंट नियुक्त किया हुआ है। और आज की जो ये मीटिंग है, यहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ऑफिस बियरर्स हैं वो, और उसके साथ हमारे जो चुनाव वैली के कुछ ऑफिस बियरर्स आए। हर पंचायत में मेरा जवान बुजुर्ग सरपंच वो कांग्रेस से भी लड़ता है, PDP से भी लड़ता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी लड़ता है, मगर लड़ता किसके लिए है? डेवलपमेंट के लिए। उस डेवलपमेंट की आवाज अगर हमें देखी जाए, वो हमारे
सबसे बड़े लीडर जम्मू कश्मीर के नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लीडर जिनको गुलाम नबी आजाद साहब नाम है। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि 33 महीनों की सरकार उनके पास जब रही, हमारे ब्लॉक क्या, पंचायतें क्या, आप स्कूल देखो, कितने स्कूल बने हमारे पंचायतों में, कितने डिस्पेंसरियां बनी, कितने तहसीलें बनी, कितने ब्लॉक्स बने, कितने बैंक बने, या बाकी अगर आप देखा जाए कितने हमारे एजुकेशन में उस टाइम बच्चे लड़के कितने लगे हमारे। मेरे इलाके में अगर कुछ नहीं तो 200 से हमारी रैलीज देखेंगे तो अभी जब से हमने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, गुलाम नबी आज़ाद साहब नंबर 1 पे, हमने 100 से ज़ायद जो है पॉलिटिकल रैलीज की और 19 को बनहाल में है, उससे पहले शुपियन में है, सोपोर में है। तो मुझे नहीं लगता ग्राउंड में कोई भी तंजीम जो है हमारी टक्कर में इस वक्त। हमारा हर जलसा जो है 10,000 से ज़्यादा हुआ। आपने कांग्रेस की जम्मू कश्मीर में रैलीज देखी, कुर्सियां खाली मिली। तो इसलिए जब लोग हमारे साथ, लीडर आते हैं जाते हैं, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसियां नहीं थी वो चले गए, उनको निकाला गया, लेकिन जो मजबूत लीडर हैं, चाहे सरूरी साहब हों, बाकी लोग हैं, आज आप हाल ही में आपने देखा आज़ाद साहब के जो बेटे हैं सदाम नबी आज़ाद साहब, एक यूथ फेस है, वो भी मैदान में उतरे हैं। तो अब इनकलाब लाएंगे गुलाम नबी आज़ाद साहब और वही काम करेंगे जो 2.5 सालों में अधूरे काम हमारे छूट गए थे। रिश्ते कोई आज़ाद साहब बी टीम है या सी टीम है, हर रैली में आज़ाद साहब की 10,000 से कम लोग क्यों? इसलिए लोगों को, हमें उनको सर्टिफिकेट नहीं देनी है, साथ गले मिल चुके हैं। चाहे एनसी हो, उन्होंने भी बीजेपी के साथ अलायंस किया है, पीडीपी हो, उन्होंने भी बीजेपी के साथ अलायंस किया है, सरकार चलाई है, अल्ताफ बुखारी साहब की पार्टी हो, बीजेपी के साथ अलायंस किया है। हम वाहिद पार्टी होंगी आगे के वक्त में भी कि जो कभी भी कम्युनल फोर्सेस के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। हम अपने दम पे सरकार बनाएंगे और ये ए टीम बी टीम ये उनका नाटक है। लोग हमारे साथ हैं, हमें लोगों का ताउन है। आपने तो जम्मू कश्मीर में कहा साथ नहीं है, बनहाल में वजूद नहीं, लेकिन जिनमें हमारा मुकाबला बीजेपी में है, खासकर जम्मू सूबे में। बनहाल में बीजेपी जो है 0 है, इसलिए मैंने कहा कि बीजेपी यहाँ तो नामो निशान उसका मिट गया है। अब हमें फाइट जम्मू में करनी है, कश्मीर में कुछ जगहों पे करनी है, लेकिन जो पार्टियां फिरका परस्त पार्टियां हैं हम उसके खिलाफ हैं। और बीजेपी ने लैंड इविक्शन ऑर्डर लाया, हमने बर्फ नहीं देखी, बारिश नहीं देखी, हमने उनके खिलाफ लड़ा और मजबूर किया कि वो जो है बिल्डोजर रुक गया। चाहे टैक्स की बात हो, हमने प्रोटेस्ट किया, स्टेटमेंट आज़ाद साहब ने दिया कि टैक्स नहीं होना चाहिए, मजबूर किया जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट इंतजामिया को कि उन्होंने जो है कहा कि हम जो है उस तबके को नहीं छेड़ेंगे। तो हमारा मुकाबला बीजेपी के साथ नेशनल लेवल पे रहेगा, स्टेट लेवल पे रहेगा। बनहाल में बीजेपी है नहीं, ऑलरेडी जो है ख़त्म हो चुकी है। यहाँ जो पार्टियाँ प्रेजेंट है उनका मुकाबला हम करेंगे। खैरबाद कहा कांग्रेस पार्टी को, और उसके बाद उन्होंने पार्टी के अहदेदार बनाए, यूनिट बनाए, जोनल यूनिट, स्टेट यूनिट, प्रोविंशियल यूनिट और डिस्ट्रिक्ट यूनिट, और इसके बाद अब ब्लॉक यूनिट जो है बनाना है। और ब्लॉक यूनिट के लिए हमने टीमें मुकर्रर कर दी हैं लीडर साहिबान की, और 9 तारीख से 12 तारीख तक ये हर ब्लॉक में जाएंगे और अपना यूनिट बनाएंगे। आज हमारा यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट हैं पृथ्वीराज मनाहत साहब, और इसके साथ चीफ स्पोक्स पर्सन जनाब सलमान निज़ामी साहब, और उसके साथ मोहम्मद अमीन साहब, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे धर्म चंद जी, फारूक साहब, और बाकी साथी जितने भी साथी यहाँ पे हमारे इस, और यहाँ के लोकल लीडर साहिबान और बाकी लोग जो यहाँ शामिल हैं, आज उनको हलफ बर्दारी यहाँ पे, और लगभग कोई 200 लोग 250 लोग यहाँ ज्वाइन करने चाहते हैं, उनकी भी आज ज्वाइनिंग होगी। मगर इससे कबल अभी दुखद खबर सुनी कि ये जो रामबन का एरिया है, यहाँ स्लाइड आई, कुछ गाड़ियाँ नीचे आई हैं, अभी मालूम नहीं कि कितने लोग उसमें मारा हो गए। अल्लाह ताला करे कि सब लोग बासलामत वहाँ निकले, मगर गवर्नमेंट को पूरी तवज्जो देनी चाहिए। इस रोड पे ये जो नासिक टनल से लेके बानहाल तक रोड है, इसकी तबाही है, बर्बादी है, गवर्नमेंट कोई सही तवज्जो इस पर नहीं देती है। लिहाजा हम इसकी भी मजम्मत करते हैं, और अल्लाह करे वो बाहिफाजत सारे लोग वहाँ से निकलें, यही हमारी दुआ है। और आज के दिन जो आज त्यौहार है होली का और शब बरात का है, इस त्यौहार की वजह से हम सबको मुबारकबादी पेश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सर मालूम है कि जब वो कमर बस्ता हुए तो यहाँ के लोगों का जो ताउन देखा,
जम्मू के लोगों का, कश्मीर के लोगों का जो ताउन आज़ाद साहब ने देखा और हमारी पार्टी ने देखा, तो हम 90 सीटों पे इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह ताला गुलाम नबी आज़ाद साहब आइंदा इसका चीफ मिनिस्टर होगा हमारी रियासत का। और 2005 से 2008 तक था वो दौर, वो सुनहरी दौर, जिस दौर में उन्होंने डबल शिफ्ट, ट्रिपल शिफ्ट का काम किया, जिस दौर में उन्होंने अस्पताल दिए, जिस दौर में यहाँ रामबन का डिस्ट्रिक्ट मिला, जिस दौर में उसने वहाँ किश्तवाड़ का डिस्ट्रिक्ट मिला, उसके अलावा 6 डिस्ट्रिक्ट और मिले। कॉलेजों का तो अंदाज़ा नहीं, मेडिकल कॉलेज 5 दे दिए उन्होंने। उसके साथ साथ उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो किया, टूलिप बनाया, हज हाउस बनाया, बहुत सारे काम हुए जो मुझे दिल लगेगा यहाँ उन कामों को गिनने के लिए। जहाँ तक उन्होंने एक खास काम किया था जो मनरेगा में 100 डेज का लोगों को दिया था रोजगार, आज वो 25 दिन का रोजगार पे सुगड़ के रह गया है। और लोगों को आज फंड से नहीं, ठेकेदार पैसों के बगैर, फंड्स के बगैर, यहाँ डेवलपमेंट का नाम नहीं। यहाँ जो ओल्ड पेंशन है जो उसकी डिमांड मुलाजमों की थी वो भी आज यहाँ राइज नहीं की जा रही, बहुत सारी रियासतों ने किया। लिहाजा हमें चाहिए कि गुलाम नबी आज़ाद साहब के हाथ को मजबूत करें और 19 तारीख को जो जलसा यहाँ एक हिस्टोरिकल जलसा जो पानाहाल में होगा, मेरी गुजारिश है सब लोगों को कि वो उसमें शमूलियत करे और गुलाम नबी आज़ाद साहब उस कदावर लीडर